नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जिस दिन से परसों से राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग का वोट चोरी का मामले का खुलासा किया है, जो भी उन्होंने दावे किए हैं, उस दिन से लगातार बीजेपी बीजेपी का आईटी सेल, गोदी मीडिया, अंधभक्त सब लोग चुनाव आयोग को बचाने में और राहुल गांधी को झूठा करार देने में जुटे हैं। राहुल गांधी के हर दावे को झूठा करार देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जितना वो लोग राहुल गांधी के दावों के अंदर घुसते हैं उसे झूठा साबित करने के लिए, वो उतना ही सच्चाई बाहर आ रही है। बहुत से और सच्ची चीजें बाहर आ रही है, सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। यानी कि बीजेपी कि ये जो लोग हैं, आईटी सेल, जो गोदी मीडिया, अंधभक्त, जो भी हैं नेता, सब लोग जितना राहुल गांधी के एलिगेशन में अंदर जा रहे हैं, उतना ही खुद अपने आप को कीचड़ में डुबो रहे हैं और फजीयतों का सरताज बनते जा रहे हैं, क्योंकि हर बार अपनी फजीयत करवा रहे हैं। चारों तरफ से बुरी तरह से घिर गए, छटपटा रही है इस वक्त बीजेपी, और ऐसी छटपटा रही है ना कि कोशिश करिए कहीं से एक उम्मीद की किरण दिख जाए कि जो इससे बाहर निकल सके। लेकिन जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उतना ही और इसमें धंसती जा रही है, और फिर वो सब कर रही है जो फजीयतों में और बढ़ावा कर रही है। अब मैं आपको दो तीन चीजें दिखाता हूं कि देखिए फजीयतें कैसे की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, ये देखिए बीजेपी आईटी सेल के मुखिया थे अमित वालिया हैं, उन्होंने एक शेयर किया था कि देखिए तीन लोगों की फैमिली को खड़ा किया कि देखिए राहुल गांधी ने इन्हें फेक वोटर बताया जबकि ये सही वोटर है। लेकिन इस चक्कर में वो अपनी फजीयत करा बैठे कि इन तीन लोगों को बेंगलुरु में जिस फैमिली को वो सामने लेके आए थे, उनके पास जो उनके कार्ड दिखाए हैं बागड़ी फैमिली के, उस एपिक कार्ड के अलावा ढूंढने वालों ने 3 और नकली एपिक कार्ड ढूंढ लिए। यानी टोटल 6 एपिक कार्ड इस परिवार के पास है, और लोग कह रहे हैं थैंक यू अमित मालवीय जी कि आपने ये सच्चाई लोगों के सामने रखने का मौका दिया। फिर परसों से लेकर खबर चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन में, सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ये कह रहा, सूत्रों से खबर चल रही थी। ये आपके सामने एक वीडियो है, अभिषेक हैं कोई, उन्होंने शेयर किया कि एक तरफ आज तक का जो फॉलो करता है, आज तक पे जो खबरें चल रही थी, और दूसरी तरफ देखिए ईसीआई सोर्स के नाम से कैसे मीडिया के लोगों को ये खबरें दी जा रही थी कि आप ये चलाइए, और वही एग्जैक्टली वही चीज इन चैनलों के जो साइट्स हैं या इन चैनलों के लोग जो है वो चला रहे थे। यानी कंप्लीटली एक्सपोज हो गए कि देखिए किस तरह से चुनाव आयोग के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है, चुनाव आयोग को बचाने के लिए। फिर आपको एक चीज दिखाता हूं, अब ये देखिए, ये अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह कल कहते हैं कि जो भारत में नहीं जन्मा उसे भारत में वोट देने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसे खोलकर पढ़ लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। मानते हैं, गृह मंत्री की इस बात से सहमत है कि घुसपैठियों को इस देश के वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर उस हिसाब से सबसे पहला त्याग पत्र किसी को देना चाहिए तो खुद गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए। 11 साल से इस देश में आपकी सरकार है, 20 साल से बिहार में, जहां पर आप बैठ के बात कर रहे हो एसआईआर के समर्थन में, वहां पर आपके सहयोग की सरकार है। दोनों जगह आपकी सरकार है, तो ये घुसपैठिए भारत में घुसे कैसे? ये बांग्लादेशी, नेपाली जहां के भी हैं, रोहिंग्या जो भी हैं, ये भारत में घुसे कैसे? अगर नेपाल बॉर्डर से घुसे हैं बिहार में, तो भी आप दोनों सरकारें जिम्मेदार है, इस्तीफा दीजिए। और बीच तक पहुंच जाते हैं, झारखंड तक पहुंच जाते हैं, ये किसका जिम्मा है? किसका? देश की सीमा सुरक्षा करने का किसका जिम्मा है? केंद्र सरकार का ना। और गृह मंत्री कौन है केंद्र सरकार का? अमित शाह है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। आपके उप मुख्यमंत्री आपके सहयोग से चल रही है। तो आप कह रहे हो कि ये सारी प्रक्रिया जो आउटसाइडर्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए की जा रही है। एग्री,
लेकिन ये आउटसाइडर भारत में आए कैसे, उनको भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उन्हें अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। नीतीश कुमार और अमित शाह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि आप 1 साल की सरकार नहीं है आपकी, 2 साल की सरकार नहीं है, 11 साल से आप सरकार में हो, 11 साल से ये लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं। आपको अब नींद खुल रही कि इन्हें बाहर निकालना है। 11 साल तक आपने, अभी लोकसभा चुनाव में इन्हीं के वोटों से जीते आप, तब याद नहीं आया, लेकिन अब कहते हैं कि बाहर निकालना है। ये किसकी फजीयत है? ये क्या राहुल गांधी की फजीयत है कि आपकी अपनी फजीयत है? बताइए। अब ये कि भाई साहब देखिए, गोदी के महान चैनल कह रहे हैं कि राहुल का सवाल, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहे हैं? जवाब है कि जी मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट को मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है, पहली बात तो ये कब खारिज हुआ हमें तो नहीं मालूम, और दूसरी बात ये गोदी चैनल क्यों इस तरह से कूद पड़े हैं बुरी तरह से कि जो है इस तरह की हरकतों पे उतर आए हैं कि जैसे पूरी तरह से शील्ड करने को आ रहे हैं। अब ये लिस्ट देखिए, ये एक लिस्ट सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से वायरल है, ये बिहार की है। एक ही आदमी के घर में एक ही कोई राम कमल दास है। इन भाई साहब के कितने बच्चे हैं? सुना है 40-45 बच्चे हैं, एक ही आदमी के 40-45 बच्चे। ये क्या है? ये एसआईआर के बाद हुआ है, ये एसआईआर का है। फिर आप कहेंगे कि जो है एसआईआर पे विपक्ष क्यों सवाल उठाता है? अल्टीमेटली होता क्या है? अल्टीमेटली होता क्या है, जब ये सरकार घिर गई है चारों तरफ से, जब कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर हर हथकंडा अपनाती है। हर हथकंडा अपनाने में सबसे सेफ दीवार या सबसे सेफ शील्ड कहाँ लगती है? सबसे सेफ शील्ड लगती है गांधी नेहरू परिवार के छाव में आ जाओ, नेहरू का नाम ले लो, सब चीज़ों से बच जाता है। और अल्टीमेटली इस वोट फर्जी या वोट चोरी के मामले में भी नेहरू और इंदिरा गांधी आ ही गए। देखिए, भक्त लोग कह रहे हैं, सो नेहरू एंड इंदिरा वॉन इलेक्शन आफ्टर मैनिपुलेटिंग ऑफ वोटिंग सिस्टम। गजब है। अल्टीमेटली नेहरू का सहारा, इंदिरा गांधी का सहारा लेना ही पड़ा। अब एक भाई साहब, एक गोदी मीडिया ये कह रहे हैं कि अमित मालवीय इसको रिट्वीट कर रहे हैं और इसने बाकायदा वीडियो बनाया कि जरा आप भी देखिए, खुद तय कीजिए क्यों सालों से गांधी परिवार रायबरेली इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस वहां खुलेआम वोट चोरी करते हैं। गजब इल्जाम राहुल गांधी को लपेटने की कोशिश की, या गांधी परिवार को भी रायबरेली से हारे नहीं, लेकिन समझने वालों को समझ में आता है कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। सरकार तुम्हारी सेंटर में 11 साल से, यूपी में सरकार तुम्हारी 7 साल से, फिर भी रायबरेली में वोट चोरी कर रहे हैं, राहुल गांधी करने में कामयाब हो पा रहे हैं। क्यों भाई? सिस्टम तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारे पास, कामयाब राहुल गांधी हो रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी चाहे तो इस देश में कुछ भी कर सकते हैं। ये सरकार इतनी नाकारा है कि राहुल गांधी सरकार को चला रहे हैं, तभी तो राहुल गांधी रायबरेली में जो है मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं ना। और अगर राहुल गांधी रायबरेली में मैनिपुलेशन कर पाते तो अमेठी में क्यों नहीं किया जब हार गए थे? तब भी तो कर सकते थे ना। अमेठी में नहीं किया, रायबरेली में कर रहे हैं। और सरकार आपका, सिस्टम आपका, चुनाव आयोग का, सब कुछ आपका, फिर भी राहुल गांधी कर पा रहे हैं, तो राहुल गांधी के लिए की तो तारीफ बनती है। राहुल गांधी को तो सैल्यूट करना चाहिए इस मामले में। लेकिन कहना ही है ना, कह दो, उसके बाद फजीयत अपनी होती रहती है। और ये फजीयत प्रूफ हो गए, फजीयत प्रूफ हो गए। इन्हें मुझे लगता है कोई इंसल्ट का फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए कुछ ना मिला तो नेहरू पे पहुंच गए, इंदिरा गांधी पे पहुंच गए। और मजे की बात देखिए, इनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल कहां तक पहुंच गया है, ये कितनी फजीयत या कितने बौखला गए हैं, चुनाव आयोग बच नहीं पा रहा। इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुए कितने दिन हो गए। आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं। आज जाके इंडियन एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह को सामने लाया जाता है और उनसे कहलवाया जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के जहाज F-16 जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 जहाज गिराए थे उनके। ऑपरेशन सिंदूर के इतने दिन बाद क्या जरूरत पड़ गई पब्लिक को ये बताने की? वो सिर्फ इसलिए कि ध्यान डाइवर्ट करना है। इस वोट चोरी से कहीं तो लोगों को ले जाओ, ये दिखा दो हम बहादुर थे, हम ये हैं वो हैं। लेकिन अब इस देश की जनता हटने वाली नहीं है।
इस देश की जनता अब सोच रही है, जिस देश की जनता बिल्कुल टेंशन में पड़ गई। दरअसल टेंशन बीजेपी को ये होगी कि जैसे चुनाव में राहुल गांधी का वो जो संविधान खतरे में है वाला मुद्दा चिपक गया था ना, ये वोट चोरी का उससे ज्यादा चिपक गया है। लोग बात कर रहे हैं, मैंने कल भी दिखाया था कैसे लोग पलट गए हैं, कैसे लोग राहुल गांधी के पीछे लामबंद हो रहे हैं, और ये बहुत सता रहा है इनको। इससे बाहर निकलने की छटपटाहट, डर, जो आप कहिए, सब कुछ है। क्योंकि राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि सिर्फ वोट चोरी का मामला है, वो कह रहे हैं पहले वोट चोरी होता था, अब वोट डिलीशन, पहले एडिशन का, अब डिलीशन का जो है वो खतरा मंडरा रहा है। उससे पहले ईवीएम का खतरा था, उससे पहले और कई तरह से खतरे थे। नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आम लोगों से उनका सबसे बड़ा अधिकार छीनने के लिए। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो यह सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। ये राहुल गांधी का मुद्दा कैसे, या राहुल गांधी का एक्सपोजे कैसे लोगों में चिपक गया, इसका एक उदाहरण आप इस शशि थरूर के ट्वीट से भी ले सकते हैं। वो शशि थरूर जो ऑलमोस्ट एक टांग बीजेपी की गोद में रख चुके थे, उन्हें भी अचानक समझ में आ गया है कि राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ा खेल कर दिया। राहुल गांधी ने चीज पूरी घुमा दी है। अब वो भी राहुल गांधी की गोद में वापस जाने के लिए तैयार हैं, और ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और साथ में चुनाव आयोग से सवाल भी पूछ रहे हैं। यानी राहुल गांधी के इस कदम के बाद शशि थरूर का भी हृदय परिवर्तन होने लगा है। ये असर पड़ा है उसका। बेशक इस देश की मीडिया ने राहुल गांधी को स्पेस नहीं दिया, बेशक इस देश के अखबारों ने राहुल गांधी को स्पेस नहीं दिया, लेकिन थैंक गॉड इस देश में, इस दुनिया में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आज की डेट में अगर कुछ चल रहा है तो वो चल रहा है राहुल गांधी का एक्सपोजे और बीजेपी की फजीयत, या बीजेपी के इन टूल्स की फजीयत, जिस तरह से अपनी लगातार फजीयत कर रहे हैं। इसलिए आज एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। वो वीडियो है आखिरी वीडियो, हाल ही में जिनका देहांत हुआ, सत्यपाल मलिक, जो इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का खामियाजा भुगता कि आखिर में इलाज के पैसे भी उनके पास नहीं थे, जबकि वो गवर्नर थे, पूर्व सांसद थे, पूर्व मंत्री थे। उनका ये आखिरी वीडियो आपको सुनना चाहिए। मोदी जी मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे, और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं, और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे क्या, किस चीज में फंसाना चाहते हैं,
जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी मोदी जी से कि फला जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है, उसकी शिकायत पे उसी का मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। तो ये दरअसल सच्चाई अब लोगों के सामने बहुत अच्छी तरह से खुल गई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुल गई है। और आलम यह है कि भाई मुझे नहीं मालूम, सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं तो तकलीफ बीजेपी को ज़्यादा क्यों हो रही है? चुनाव आयोग कोई ढंग का जवाब क्यों नहीं दे रहा? और ना आज शायद छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, सोमवार को देखते हैं, मंगलवार को देखते हैं, कोई अदालत, कोई सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान लेता है इस चीज़ का? छोटी छोटी बातों को संज्ञान लेने वाले हमारे जजेस, हमारी अदालतें क्या इसका संज्ञान लेती हैं? अगर ये संज्ञान नहीं लेती हैं तो अभी तो खुलासे राहुल गांधी ने कहा है ना कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत खुलासे होंगे और मात्र ज़्यादा खुलासे करने की ज़रूरत नहीं है। 25 सीटों का खुलासा हो जाए तो दुनिया के सामने, जी हाँ, देश नहीं करा, दुनिया के सामने खुल जाएगा कि ये सरकार बनी तो बनी कैसे हैं, और यही मकसद भी है राहुल गांधी का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।